सिद्ध चक्र विधान अपना चल रहा है और इसमें अपन ने जो दूसरी पूजन चल रही थी उसके पद प्रारंभ किए थे जयमाल के, और 5 पद उसमें 6 पद उसमें हो गए थे। तो उनको चौथा पद में थोड़ा कठिन आया था, उसको बिल्कुल सरल शब्दों में हम एक बता दें, तो 5वें पद को फिर से बता दें और 6वें से आगे अपन चलते। पहले तो ये चौथा पद में एक लाइन आई है, अखिना अभिना अर्चिना सुपरा अविधा अखिदा अविनाश वरा। इसमें बिल्कुल सीधा सीधा अर्थ है। पहला शब्द आया अखिना माने खिन्नता से रहे, दूसरा आया अभिना माने भेद से रहे, तीसरा आया अछिना, छिना माने क्षणिकता और अछिना माने क्षणिकता से रहे, सुपरा माने श्रेष्ठ, जो कहना चाहिए श्रेष्ठ हैं उनमें भी ये सर्वश्रेष्ठ हैं सिद्ध भगवान, इसलिए सुपरा। और अविदा माने अभेद्य, माने द्रव्य गुण पर्याय जो है सच पूछो तो वो अभेद्य रहता है, उसमें कोई का भी स्वरूप द्रव्य से न्यारा नहीं हो सकता, अभेद। और अखिदा, उन्हें कोई प्रकार का खेद भी नहीं होता है सिद्ध भगवान को। और अविनाश वरा माने वे अविनाशियों में भी श्रेष्ठ हैं, अविनाशी श्रेष्ठ पद को प्राप्त किए। ऐसा एक चौथा पद था। और इसमें 6वां जो पद है वो इस तरह है, अमुधा अछुदा अद्विधा अविधम अकुधा सुषधा सुबुधा सुसिधम। या इसमें आया पहला अमुधा। अमुधा का अर्थ ये है कि मुग्धता से रहित। मुग्धता कहते हैं वास्तव में मिथ्यात्व को, मिथ्यात्व में मुग्धता होती है, और ये मुग्धता से रहित है यानी छायक सम्यक दृष्टि, समझना है ना। और अमुधा का अर्थ हुआ छायक सम्यक दृष्टि है, उनकी मुग्धता सर्वथा नाश हो चुकी है। दूसरा लिखा अछुदा। अछुदा माने वेदना, उनको भूख की वेदना नहीं होती, अछुदा है। और अदुविधा, किसी प्रकार का संशय हो या दुविधा हो वो उनके नहीं, इसलिए अदुविधा हो गया। और अविधम, अविधम का मतलब ये है कि विधम माने प्रकार और अविधम माने प्रकारों से रहित, माने उनमें अनेकता नहीं है, उनका स्वरूप एकत्व रूप, समझ में है ना, ये कहलाए अविधम। फिर अकुधा, एक कुधा माने होता है क्रोध, और अक्रुधा माने वे क्रोध से रहित हैं। सुसुधा, सुसुधा का अर्थ होता है, कहना चाहिए अमृतमय है, परम अमृतपने को प्राप्त है, ये सुसुधा। और सुबुधा, सुबुधा माने उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान है और परिपूर्ण ज्ञान है, इसलिए वे सर्वज्ञ दशा वाले हैं। और सुसिधम, सुसिधम माने जिन्होंने अपना जो त्रैकालिक स्वभाव है अपनी पर्याय में सिद्ध कर लिया, वो सुसुधा है ना, ऐसी इनकी दशा है। और वे कैसे हैं, विधि कानन दहन होतासन है। विधि कानन माने होता है कर्मों का जो जंगल है उसको दहन माने जलाने के लिए अग्नि के समान, हुतासन माने अग्नि। वे विधि दाहन कानन दहन हुतासन हो, सब सिद्ध नमो सुख कारण। मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूं क्योंकि सभी सिद्ध सुख के कारण है। फिर शरणम चरणम वर्णम करणम, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। शरणम शब्द किसकी शरण, चरणम माने आचरण की, चरण माने पैर, जन उनके कहना चाहिए चरण कमलों की। सिद्ध भगवान के चरणों की शरण में जो जाता है तो उसका फल क्या होता है, करणम वर्णम। करण माने परिणाम, वर्ण माने श्रेष्ठ परिणाम उसके हो जाते हैं, विशुद्ध परिणाम उसके हो जाते हैं। जिनेन्द्र के सिद्ध भगवान के गुण स्मरण करने से परिणाम श्रेष्ठ होते। और शरणम चरणम, शरण माने आचरण का, शरण लेने से मरणम हरणम, वो मरण का भय मिटा देने वाला होता है। जो सच्चे सम्यक चारित्र का आचरण करते हैं उनको कोई प्रकार का मरण का भय नहीं रहता, उनका मरण भी दूर हो जाता। तरनम भव वारिधि तारण हो। और क्या कह रहे हैं कि भव समुद्र जो है उसको तरण, तरणी के दो अर्थ। तरण माने तो एक तो ये है कि स्वयं तरे औरों को तारे, एक, और तरण का एक अर्थ है नौका। तो जैसे नाव पानी में बैठने वाले, नाव में बैठने
से तार देती है, इसी तरह ये जो तरणम भव बारिधि भव समुद्र है, उस भव समुद्र से नौका के समान सिद्ध भगवान तारने वाले, भव समुद्र से पार करने वाले। सब सिद्ध नमो सुख कारण, ऐसे सब सिद्धों को मैं नमस्कार करता हूँ, वे सभी सिद्ध सुख के कारण हैं। भव वास त्रास विनाशन हो, भव माने जगत का, वास माने निवास या चतुर्गति का निवास, 84 लाख योनियों का निवास, पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण का वास, ये सब इसकी त्रास माने जो वेदना है उसको विनाश करने वाले हैं। दुख रास विनाश हुतासन हो, और दुख की कहना चाहिए दुख का ढेर राशि, उसको भी विनाश करने के लिए अग्नि के समान हो। निज दासन त्रास निवारण हो, जो आपके दास हैं उनका दुख दूर करने वाले हो हैं। सब सिद्ध नमो सुख कारण हो, जितने भी सिद्ध हैं मैं उन सबको नमस्कार करता हूं, आप सुख के कारण हैं। तुम ध्यावत शाश्वत व्याधि दहे, तुमको ध्यान करने वाला जो शाश्वत व्याधि माने परिभ्रमण का रोग, संसार परिभ्रमण का रोग, चतुर्गति परिभ्रमण का रोग है, वे अनादि का है, ये अनादि की व्याधि है। ये अनादि की व्याधि जो तुम्हारा ध्यान करते हैं, वे अनादि के इस व्याधि रोग को दूर कर दे। और व्याधि दहे तुम पूजत ही पद पूज लहे, तुम्हें पूजने वाले पूज्य पद को प्राप्त होते, वे भी पूज्य पद पा लेते हैं, वे भी परमेष्ठी बन जाते हैं और वे भी सिद्ध दशा को पा जाते हैं। शरणागत संत उभारण हो, जो आपकी शरण में आवे, ऐसे संत कवि को और ऐसे संत जनों को आप पार करने वाले हो, उद्धार करने वाले हो। सब सिद्ध नमो सुख कारण, मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, वे सुख के कारण। सिद्ध वर्ण गुण अगम हैं, शेष न पावे पार, हम के विधि वर्णन करें, भक्ति भाव उर्दार। सिद्ध वर्ण गुण अगम हैं, सिद्धों के जो कहने सिद्ध वर्ग मान सभी सिद्धों के जो गुण हैं वे इतने हैं कि कोई पार नहीं, इसलिए अगम हैं, उनका कहने की सीमा पार करना संभव नहीं है, उनकी उसका अंत पा लेना संभव नहीं है। शेष न पावे पार, या शेष माने तो होता है नागेंद्र, और नाग जो श्रेष्ठ नाग होता है हजारों जिभ्या वाला होता है, तो वे कह रहे हैं उस नाग भी अगर हजारों जिभ्याओं से आपके गुणों का वर्णन करना चाहे तो वो वर्णन नहीं कर सकता है, तो हम तो आपका वर्णन कैसे करें, हम के विधि वर्णन करें, हम आपका वर्णन कैसे कर सकते हैं? एक तो जीव ही है में, और एक जीव से क्या, जब हजार जीवों से भी आपका वर्णन संभव नहीं है तो एक दिव्या से कैसे वर्णन संभव? सब सिद्ध नमो सुख कारण, मैं सब सिद्धों को नमस्कार करता हूँ। हाँ आगे, शेष न पावे पार, हम के विधि वर्णन करें भक्ति भाव उर्दा, मैं तो केवल आपकी भक्ति बस जो जो गुण हमारे ख्याल में आ जाते हैं उन सब का तो मैं निरूपण करता हूँ, मगर भक्ति भाव मेरी निरंतर आपके प्रति चलती रहती है। शक्ति मेरी जितनी है उतनी मैं अपनी भक्ति व्यक्त करता हूँ। गुण तो आप में अनंत है ये मैं समझता हूँ, लेकिन अनंतों को व्यक्त करने की सामर्थ्य मेरी वाणी में नहीं, इसलिए मैं आपकी भावों से ही भक्ति करता हूँ। इस तरह ये दूसरी कहना चाहिए पूजन की जयमाल पूरी हुई है। अभी इसमें अपन तीसरी पूजन आई है, उस तीसरी पूजन में 32 गुणों का वर्णन आया है और 32 गुण में फिर बाद में इन्होंने जयमाल ली है। जयमाल ये भी थोड़ी सी कठिन है, लेकिन ऐसी ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। जो उसका क्लू आपको बता देंगे तो पूरा ही अर्थ आपके ख्याल में बैठ जाएगा। एक की मास्टर की है इसकी, देखो क्या है। पंच परम पद ईश हैं, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगदीश। परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिव थान, परमात्म पद पाइयो, नमो सिद्ध भगवान। पंच
पंच परम पद ईश हैं। जो 5 परम पद हैं, श्रेष्ठ पद हैं, उसमें ईश माने स्वामी सिद्ध भगवान। पंचम गति जगदीश, और 5वीं गति, 4 गति संसार में है, और संसार से हटके जो सिद्ध दशा है, सिद्ध गति है, उसको पंचम गति कहते हैं। वो पंचम गति के ईश्वर आप हो, उस पंचम गति के आप ईश्वर हो। जगदीश माने ईश्वर, स्वामी। जगत प्रपंच रहित वसें, और आप तो जगत के सर्व प्रपंचों को छोड़ चुके हैं। आपकी सन्निधि में कोई नहीं है और आप किसी की सन्निधि में नहीं हो। सारे जो संयोग थे वे छूट चुके हैं। इसलिए जगत प्रपंच रहित वसें, नमो सिद्ध जग ईश। मैं जगत के जितने सिद्ध ईश्वर हैं उनको नमस्कार करता हूँ। परम ब्रह्म परमात्मा, आप परम ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा हो, शुद्ध आत्मा, वो ब्रह्म माने आत्मा, और परम माने श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा हो इसलिए आपको परमात्मा भी कहते हैं। परम ज्योति, आप परम ज्योति माने सर्वज्ञता आपके प्रकट हो चुकी है, इसलिए आप परम ज्योति हो चुके हैं। और आपका निवास स्थान कौन सा है? शिव थान में, मोक्ष ही आपका निवास है, अन्यत्र तो आप कहीं रहते नहीं हैं। परमात्म पद पाइयो, और वहां मोक्ष में रहते हैं, और परमात्म पद को आपने पा लिया है। नमो सिद्ध भगवान, मैं उन सिद्ध भगवान को नमस्कार करता हूं। एक कामनी मोहन एक छंद है, गजब छंदों के नाम भी पुराने बहुत गजब के छंद हैं। यहाँ लिखते हैं, जय मरण कष्ट को टार अमेरा भय, जरादि रोग व्याधि परिहार अजेरा भय, जय दुविधि कर्म मल जार अमला भय, जय दुविधि टार संसार अचेला भय। इसी तरह से चलेगा। इसका अर्थ बहुत सरल सरल से, इनमें 2 बातों को ध्यान में रखना है तो अर्थ दोनों का बन जाएगा। पहले को ध्यान रखना है कि अमरा भय, अमर हो गए, कैसे हो गए अमर? तो अभी इधर लिखा कारण, जन्म मरण कष्ट को टार अमरा भय। अमर कैसे बन गए आप? अमर माने अब आप जन्म मृत्यु से रहित हो गए। तो कैसे हो गए? कि आपने जन्म मरण के कष्ट को टार दिया है, नाश कर दिया है, इसलिए आप अमर हो गए। जरादि रोग व्याधि परिहार अजरा भय। अजर माने अब जिनके कभी बुढ़ापा नहीं आवे, तो बुढ़ापा से रहित होते हैं, वे अजर कहलाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ना तो आपके वृद्धावस्था आती है, जरादि माने वृद्धावस्था, अन्य प्रकार की जो शारीरिक व्याधियां होती हैं, शरीर ही नहीं है आपके, व्याधि होने का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए आपके न जरा है, न रोग है, न व्याधि है, इन सब का आपने परिहार कर दिया है। इसलिए आप क्या बन गए? वहां तो अमरा बने, अमर बन गए थे, अब आप अजर बन गए। सभी के सभी सिद्ध भगवान अजर है और अमर है। जय दुविध कर्म मल जार अमला भय। अमला माने मल रहे। तो 2 प्रकार का कर्म मल होता है, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल। ये दोनों कर्म मलों को आपने टाट दिया है, दूर कर दिया है, जला दिया। जार माने जला दिया है, इसलिए आप निर्मल हो, अमल हो। जय दुविधि टार संसार अचला भय। 2 प्रकार के संसार को आपने नाश कर दिया है। 2 प्रकार का, भाव संसार और द्रव्य संसार। द्रव्य संसार का नाश तो अरहंत अवस्था ही में हो जाता है, भाव संसार का, और द्रव्य संसार का नाश मुक्त अवस्था में होता है, सिद्ध दशा में होता है। इसलिए आपने द्रव्य संसार का और भाव संसार का अभाव करके अचला माने अचल पदवी पाई। जय जगत वास तज जगत स्वामी भय। जगत का जो निवास है उसको आपने छोड़ा है और आप जगत के स्वामी बन गए। ये विरोधाभास अलंकार चालू हो रहा है कि जगत में रहते नहीं और जगत के स्वामी। आगे जाएंगे, फिर आगे लिखा है, जय बिना नाम थिर परम नामी भय। लो, एक तो आपको कुछ नाम ही नहीं है, आत्मा का क्या नाम है, सिद्ध भगवान का क्या नाम है, उनका नाम कुछ नहीं है, पर आप परम नामी हो गए। आपके अनेक नाम दुनिया में बोले जाते हैं, सिद्धों के अनेक नाम हैं, परम नामी भय। अथवा आपका नाम जितना जगत में प्रसिद्ध है वैसा किसी का नहीं है, और वैसे देखा जाए तो आप निर्नाम हो। निर्नाम माने बिना नाम वाले हो, जगत के कोई नाम आपका नाम नहीं, इसलिए परम नामी भय। जय कुबुद्धि रूप तजी सुबुद्धि रूपा भय। कुबुद्धि रूप को तो छोड़ दिया है, मिथ्या कहना चाहिए, बुद्धि को छोड़ दिया है, और सम्यक दृष्टिपना या सम्यक ज्ञानपना आपने धारण किया है।
जय निषद दोष तज सुगुण भूपा भय। और निषद दोष माने होता है निषेध करने लायक जितने भी दोष हैं, 18 के 18 दोष निषद दोष हैं, क्योंकि वे एक भी उपादेय नहीं है, सब निषेध करने लायक। तो सब दोष जितने जगत में थे आप आत्मा में हो सकते हैं, उन सब निषद दोषों को आपने त्याग दिया है, निषेध कर दिया है, और इसलिए आप सुगुण भूपा भय, आप गुणों के राजा बन गए, निज पद का राज आपको मिल गया है। कर्म रिपु नाश परम जय पाइए, आपने परम जय को प्राप्त किया है, आपने उत्कृष्ट जीत प्राप्त की है। किसके कारण? क्योंकि आपने कर्म रिपुओं को नाश कर दिया, 8 कर्मों का अभाव किया है, इसलिए आप परम जय करने वाले विजेता कहलाए। लोकत्रय पूरी तुम सुजस घन छाइए, और तुम्हारा परम जय तो आपने पाई है। परम जय पाने के कारण तीनों लोक में आपका यश फैल गया, तीनों लोक में यश फैल गया है। और यश फैल जाने से ऐसा फैला है कि जैसे आसमान में बादल फैल जाते हैं, ऐसे आपका सुजस रूपी मेघ आपका जगत में फैल गए, आपका विस्तार हो गया है यश का, आपका यश सारे जगत में विख्यात। इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजे। लो, तुम्हारे चरणों में शीश रख करके, कौन? इंद्र नागेंद्र, ये इंद्र है देवों में सर्वश्रेष्ठ, नागेंद्र है जो अधोगति वाले जो देव होते हैं ना, उनमें श्रेष्ठ। ये वाकई में देखा जाए तो ये चक्रवर्ती हैं। इंद्र चक्रवर्ती है देवों में, नागेंद्र चक्रवर्ती है ये तुम्हारे से अधोलोक के देवों में। तो इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजें, अपना सिर झुकाकर तुम्हारे चरणों में नमस्कार करते हैं। देखो महिमा है, यद्यपि सिर तो शरीर है, जड़ है, पर ये जड़ भी चूंकि आत्मा के परिणामों के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला है, हमारे परिणाम जिस भगवान के सामने नत हो गए हैं, तो उसका शरीर कैसे नहीं झुकेगा उसके सामने? शरीर भी उसके सामने झुक जाता है। तो यहाँ लिखा इंद्र नागेंद्र धर शीश तुम पद जजें, महावैराग्य रस पाग मुनि गण भजें। और मुनिराज जो हैं महारस में पक कर, वैराग्य रस में पक करके एकमात्र अगर किसी का ध्यान करते हैं तो सिद्धों का ध्यान करते हैं। देखो, वेद ज्ञान पाने के लिए, मोह का नाश करने की विधि पाने के लिए अरहंत के द्रवगुण पर्याय स्वरूप को ध्याया जाता है। पहले वे होते हैं, कहना चाहिए ठोस, कॉन्क्रीट, और ये जो सिद्ध भगवान हैं वे हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब दिखाई ही नहीं देते, इंद्रिय गोचर ही नहीं होते, और जो इंद्रिय गोचर होते हैं वे तो दिखाई देने वाले होने से वे ठोस कहलाते हैं। तो अरहंत भगवान के पहली तो अवस्था में द्रव्य गुण पर्याय से चिंतन करें तो उनके द्रव्य गुण पर्याय हमारे ख्याल में आ सकते हैं। बाद में जब ध्यान करें तो निज शुद्धात्मा का ध्यान ऐसा करे जो गुण सिद्धों में है वो अपने में। ऐसा ध्यान जब करता है तो वो जीव के पर्याय में 8 गुणों का, 8 तुम्हारे से कर्मों का नाश होकर के 8 गुण प्रकट होते। इसलिए यहाँ लिखा वैराग्य रस पाग मुनि गण भजें। मुनिराज अत्यंत वैराग्य रस में कहना चाहिए पग जाते हैं और पग करके आपको भजते हैं। विघन वन दहन को अघन घन पौन हो। विघ्न रूपी वन माने जंगल को जलाने के लिए अघन घन, अघन माने मेघ रहित, घन माने बादल। क्या कहा? ये नहीं माने अघन घन पौन हो, यानी अघन माने होता बिना मेघ वाला, और पौन घन, घन पौन माने होता है घनी पवन, तेज हवा जो चलती है, उस हवा के चलने में मेघ हो गए तो बादल बनते, और मेघ नहीं है बिल्कुल भी, अघन हो गया है आसमान, और अब तेज हवा चल रही है। तो वो तेज हवा जो है वास्तव में वो जो अग्नि है जलाने वाली, विघ्नों के वनों को जलाने वाली अग्नि है, उस काल में जब तेज हवा चले तो वो और शीघ्र जल जाता है, वो जंगल बड़े शीघ्र नाश को प्राप्त होता है। सघन गुण रास के वास को भौन हो। और जितने भी गुण हैं वे गुण सब इकट्ठे होकर आप में प्रकट हो चुके हैं, इसलिए उनके निवास के लिए आप भवन माने भवन,
प्रतिमा नमो सुख करम है, तो उसमें भवन शब्द भी आने लगा। भवन का मतलब भवन, आप भी भवन हो, काय के गुणों के भवन हो। शिव तीय वशीकरण मोहिनी मंत्र हो, शिव तीय वशीकरण, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को अपने वश में करने के आप मोहिनी मंत्र हो, समझ में आएगा नहीं। और काल क्षय कार बेताल के यंत्र हो, काल का नाश करने के लिए आप बेताल यंत्र हो, यानी बेताल यंत्र का स्मरण करें तो काल भाग जाता है, तुम्हारा नाम स्मरण करें तो जगत में काल रहता ही नहीं, मृत्यु भाग जाती है, ऐसा अजर अमर पद को पा जाता। कोटि थित क्लेश को मैटि शिव कर रहो, कोटि थित माने अनेक प्रकार के, करोड़ों प्रकार के जो क्लेश हैं एक, और करोड़ों स्थित, करोड़ों कहना चाहिए वर्ष तक जिनकी स्थिति चले, सागरों तक जिनकी स्थिति चले, ऐसी स्थिति वाले भी क्लेश हों तो भी आप क्या है उसको मिटा करके शिव कर रहो, शिव कर रहो ना, मोक्ष में निरंतर रहते हो। उपल की नकल हो अचल एक थल रहो, आप एक स्थान पर अचल बने रहते, ऐसे अचल बने रहते जैसे पत्थर की मूर्ति एक जगह विराजमान कर दो तो वहां अचल बनी रहती, वो जरा भी चलायमान। तो उपल माने पत्थर, उपल माने पत्थर, और तो कहते उपल की नकल हो, यानी आप पत्थर की नकल हो, पत्थर अपनी जगह पे बना ही रहता, सदा चलायमान नहीं होता है, अथवा मूर्ति सदा चलायमान नहीं होती है, तैसे आप भी सिद्धालय में जिस जगह विराजमान हो गए हो, अब उस जगह से एक प्रदेश भी चलायमान नहीं। स्वप्न में हूं न निज अर्थ को पावही, जे महाखल न तुम ध्यान धरी जावही। कहते हैं जो तुम्हारा ध्यान नहीं करते ऐसे दुष्ट व्यक्ति स्वप्न में भी निज अर्थ को, अपने प्रयोजन को प्राप्त नहीं करते, स्वप्न में भी प्राप्त नहीं करते हैं। यद्यपि स्वप्न में प्राप्त हो जाना प्राप्ति नहीं कहलाती, प्राप्ति तो स्वप्न ना हो, साक्षात ठोस जागृत अवस्था हो, उसमें जब प्राप्ति हो तो वो प्राप्ति कहलाती है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं जो ऐसे दुष्ट हैं जो तुम्हारे स्वरूप का चिंतन नहीं करते, खल है नहीं, तो बे महाखल न तुम ध्यान धरी ध्यावही, तुम्हें जो ध्यान नहीं धारण करते हैं ऐसे लोगों को स्वप्न में हो न निज अर्थ को पावही, वे स्वप्न में भी अपने प्रयोजन को प्राप्त नहीं करते। आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही, पाप की ताप को पाप कब मैट ही। वाह गजब लिखा। आपके जाप बिन, जो आपका जाप माने आपका नाम स्मरण नहीं करते हैं, उसका भाव भाषण नहीं करते हैं, तो उसके बिना पाप सब भेंट ही, तुम्हारी भेंट सबसे सब पापों से होती रहेगी, तुम पाप मार्ग में परिवर्तन करते रहो। और पाप मार्ग में परिवर्तन करने से पाप की ताप को पाप कब मिटेगी, बताओ। पाप की संताप है और उसी को पाप ही के द्वारा तुम मिटाना चाहते हो, कैसे मिटेगा। एक तो जगत का प्राणी पाप भाव से दुखी है और उसे मिटाने के लिए पाप कर रहा है। जैसे अपन मान लीजिए झूठ का धंधा कर रहे हैं और लौकिक मोह पोषण का धंधा कर रहे हैं, तो ये बताओ तुम पहले सुखी हो कि दुखी हो। मैं तो दुखी हूं। अब मोह का धंधा कर रहे हो तो सुख घटेगा कि बढ़ेगा। झूठ बोल के जेल चले गए और अबे भी झूठ बोल रहे हो न्यायालय में, तो तुम्हारे जो दंड है घटेगा कि बढ़ेगा। यही लिख रहे हैं, पाप की ताप को पाप कब मिटी, पाप की ताप को पाप ही कैसे मिटा सकता है। पाप के विपरीत पाप की ताप को पुण्य कम कर सकता है और पुण्य और पाप दोनों के ताप को वीतराग भाव नाश कर सकता है। ऐसा है। संत निज दास की आस पूरी करो। संत कवि है ना, संतलाल कवि, संतलाल कवि की आशा यही है कि जैसी दशा तुमने पाई है हम भी वही दशा पाले, और हमारी कोई चतुर्गति में कोई लौकिक संबंधी आशा नहीं। इसलिए जगत, देखो आशा लिख भी दी है, मेरी आशा कौन सी है, देखो अगले चरण में, जगत से काल निज चरण में ले धरो। आप संसार से पार कर दो, संसार से निकाल दो और आपके चरणों में हमको धारण कर दो। अब बताओ कि जब बात है ना विरोधाभास है, संसार से निकाल कर कोई को सिद्ध भगवान अपने चरण में नहीं रख सकते,
क्योंकि वो खुद ही सिद्ध बन जाता है। तो सिद्धों जैसे तुम एक माही एक राजत, एक सिद्ध में अनेक सिद्ध होते हैं, क्योंकि उसी उसी जगह से जितने सिद्ध मोक्ष गए हैं तो उसी स्थान पर एक ही जगह पर बैठेंगे सब, और कोई किसी को बाधक नहीं होंगे। और वे इसलिए व्यवहार में कहने में आता है तुम एक माही एक राजत, यद्यपि तुम एक में एक हो, तुम्हारे में दूसरा कोई नहीं है, यानी स्वसत्ता कभी पर सत्ता से मिलती नहीं। तो तुम एक माही एक राजत, एक माही अनेक नो, और एक में अनेक भी सुशोभित होते हो, क्योंकि जिस जगह पे तुम हो उसी जगह पर अनंत सिद्ध बैठे। एक माही अनेक नो, एक ही अनेकन की न संख्या, एक एक सिद्धों को गिनो तो भी संख्या का ठिकाना नहीं, और जो मिलकर अनेक रूप बैठे हैं उनका भी ठिकाना नहीं, इतने हैं सिद्ध। तुम एक माही एक राजत, एक माही अनेक नो, एक ही अनेकन की न संख्या, नमो सिद्ध निरंजन। मैं सिद्ध भगवान जो कि निरंजन है उनको नमस्कार करता। अब आगे देखिए, छंद है गत्ता छंद। जय अमल अनुपम शौद स्वरूपम, निखल निरूपम धर्म धरा, जय विघ्न नसायक मंगलदायक, तिहु जगनायक परंपरा। कितना अच्छा है घत्ता छंद, हैं शानदार। जय अमल अनुपम, हे सिद्ध भगवान आप तीनों प्रकार के मैल से, त्रिविध मैल से रहित हो, यानी त्रिविध मैल माने द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म के मैल से आप रहित हो, इसलिए आप अमल हो, और जगत में कोई पदार्थ आपके समान नहीं है, इसलिए आप अनुपम हो। अनुपम शुद्ध स्वरूपम, और आपका स्वरूप परिपूर्ण शुद्ध है। निखिल निरूपम धर्म धरा, और जितना विश्व में जितने भी द्रव्य गुण पर्याय हैं, जितना विश्व का विस्तार है, उस सब का स्वरूप को तुम जानने वाले हो, और धर्म धरा माने धर्म को धारण करने वाले हो। जय विघ्न विनाशायक, आप विघ्नों के नाश करने वाले हो। मंगलदायक, मंगल देने वाले हो। त्यों जग नायक परंपरा, परंपरा से तुम तीन लोक के नायक ऐसे परंपरा से हो रहे हैं, और वो परंपरा अनादि से चल रही है, और वो परंपरा अनंत काल तक एक समय को भी किसी भी काल में नहीं रुकती। क्या कह रहे, वो चलती रहे, क्योंकि 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते ही हैं। तो वो जान लेना चाहिए कि कोई काल खाली नहीं रहता, वो जीव जाते रहते हैं, और हर समय जीवों का मोक्ष गमन होता है। ये अलग बात है, एक समय में ज़्यादा जीव भी जा सकते हैं, और अनेक समय में भी कुछ कम भी जा सकते हैं, मगर वो जो 6 महीना 8 समय है, उसमें 608 की मर्यादा न घटेगी न बढ़ेगी। बोलो। एक तो द्रव्य संसार और भाव संसार में क्या स्वरूप है? द्रव्य भाव संसार कहते हैं राग द्वेष और अज्ञान का जितना परिणमन है वो भाव संसार है। क्या कहा? और उसके निमित्त से जो कर्म का संयोग बना है, जब तक कर्मों का संयोग है तब तक द्रव्य संसार है। 14वें गुणस्थान के अंतिम द्विचरम समय तक द्रव्य संसार है, और जब द्विचरम समय में 85 प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं तो द्रव्य संसार का भी अभाव होकर सिद्ध भगवान बन जाते हैं। ऐसा सिद्ध भगवान दिखते नहीं हैं? हाँ, और निःशुद्ध आत्मा भी दिखती नहीं है। देखो एक बात है, दिखते नहीं है का मतलब है चर्म नेत्रों से नहीं दिखते, इंद्रिय गोचर नहीं होते, इसलिए नहीं दिखते हैं। असली तो आत्मा ही दिखता है, पर काय में दिखता है? स्वानुभूत्या चकाशत। अनुभव में कौन दिखता है? आत्मा दिखता है। अनुभव में अपना आत्मा वेदन में आता है, मैं जान रहा हूं, समझ में है ना? मैंने अमुक को देखा, तो देखा किसने? तो मैंने देखा। तो देखने की चेतना सामर्थ्य किसकी है? मेरी है। जो देखने में आया वो नामी हो, जैसे एक घड़ी को मैंने देखा, तो ये घड़ी देखी मगर ये चेतना सामर्थ्य वाली नहीं है, पर देखने वाला चेतन है, इसलिए वो अनुभव में आता है, अनुभव गोचर होता है। पर इंद्रिय गोचर न होने की अपेक्षा उसके लिए परोक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं कहते। और अनुभव गोचर होने की अपेक्षा वो प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं। जो जो दिखता है उसका ध्यान तो हो जाता है, न सिद्ध भगवान दिखते, न आत्मा नहीं दिखता,
धुएं से हो जाता। अंधे को कुछ दिखता है? बोलो जरा, नहीं दिखता। और वो मिठाई खाए तो उसका मजा आएगा कि नहीं? उसका ज्ञान होगा कि नहीं? आंख वालों ही जैसा का कुछ कम हैं? तो यानी बिना नेत्र के भी सब तो पता लग जाता है, नहीं लगता है? अनुभव गोचर है। ऐसे आत्मा को इंद्रियों से नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान से आत्मा का पता। तो अपन ने आज ये तीसरा पूजन भी पूरी की है, इसकी जयमाल। कल अपन चौथी पूजन, पांचवी पूजन की जयमाल करेंगे, और फिर अपन जो 7वां अध्याय चलेगा तो 7वीं पूजन की जयमाल पे अपन आराम से पहुंच जाएंगे ऐसा में। और 8वीं पूजन फिर बहुत बड़ी है, 1024 इसमें अर्घ हैं, लेकिन उन्होंने बहुत समझदारी से भी अर्घ बनाए हैं। उन अर्घों को एक एक लाइन के बनाए, एक लाइन पढ़ो अर्घ दो, एक लाइन पढ़ो अर्घ दो, ऐसे में तो जल्दी हो जाते वे भले। मगर अब क्या करें, एक उतने लिखने की शैली थी, 8 गुण से लेके 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 इतने का वर्णन किया है। उनको गुणित करते गए और 1000 जब तक की संख्या नहीं पा गए तब तक उसका गुणन करते चले गए। अब इतने गुणों का वर्णन करना है, छद्मस्त की दृष्टि है। मगर उन्होंने कमाल कर दिया, इसमें सब चीजें उतार दी। अभी जो अपना चल रहा है ना प्रकरण, वो प्रकरण चल रहा है 148 जो कर्म प्रकृतियां हैं ना, उनका क्षय करने का विधान चल रहा है। सब कर्म दहन विधान चल रहा है। इस सिद्ध चक्र विधान में अलग अलग विधान चलते हैं। पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताएंगे तो पंच परमेष्ठी विधान शुरू हो जाएगा। ये कई विधान है, मैं कहो तो निकाल के ले आऊंगा कि कितने विधान इसके अंतर्गत आए हैं ऐसे में, और अब कौन सा विधान चालू हो रहा है। ठीक, इसकी चर्चा बाद आज का टाइम अभी कितना था, अभी है 5-10 मिनट। हाँ ठीक है, तो मैं इसमें 5-10 मिनट में इसका जो थोड़ा सा मंगलाचरण शुरू कर रहे हैं, ये चौथी पूजन की जयमाल का। बहुत बढ़िया इसका भी मंगलाचरण है, देखिए पढ़ते हैं। ये 60 पेज पे है हमारे इसमें। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम, हमके मुख वर्णन करें इन महिमा अविराम। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी, तीर्थंकर 3 लोक के राजा हैं। धनी माने राजा, 3 लोक के राजा हैं। पर जापद करत प्रणाम, वो तीर्थंकर भी एक ही को प्रणाम करते हैं। वो भी कब तक, जब तक विकल्प अवस्था होती। 6वें गुण स्थान तक तीर्थंकर भी मात्र सिद्धों को प्रणाम करते। क्या कह रहे, जापद करत प्रणाम, और उनको इस सिद्ध को स्मरण करके दीक्षा भी लेते हैं। अगर वो गृहस्थ अवस्था से दीक्षित होते हैं तो कोई गुरु नहीं होता उनका। गजब बातें हैं उनके साथ में, न उनके पिछी होता, न उनके कमंडल होता, न उनका गुरु होता, दीक्षादाता कोई नहीं होता। बस नमः सिद्ध कर सब व्रत ले, सिद्धों को नमस्कार किया और सारे व्रत धारण कर लेते। वस्त्रादि का त्याग पहले कर देते हैं, केश लोंच कर लेते हैं, और उसके बाद में सिद्धों को याद किया ध्यान मग्न बैठ करके, और बस अंतरात्मा में लीन हो जाते हैं। वहाँ पर वो 7वें गुण स्थान में पहुँच जाते हैं। बस वो 6ठे गुण स्थान के पहले जितने विकल्प थे वो 6ठे तक, जो अगर लौट के आते हों कोई जीव तो 6ठा गुण स्थान में उनको विकल्प होता है। जो लौट के ही नहीं आते हैं, सीधे ऊपर श्रेणी चढ़ते जाते हैं, सपक श्रेणी, और 12वें गुण स्थान में पहुँचते हैं। छपक श्रेणी आरोहण करने के पहले ही 7वें गुण स्थान से विकल्प नहीं होता। इसलिए किसी भी जीव को, अन्य मुनि राजों को भी पंच परमेष्ठी के नमस्कार का विकल्प 6वें तक ही आता है, 7वें के आगे किसी को विकल्प नहीं आता। समझ आया कि नहीं? तो अन्य मत में तो ऐसा, हमने ये बात स्वामी जी के सामने जब पहली बार कही, बड़ी हिम्मत से कही, जैन धर्म पर अटल श्रद्धा थी इसलिए कही। गुरुदेव ने जिस दिन हमको वो दिया आत्मसिद्धि शास्त्र, और मैंने गुरुदेव से कहा, शाम को टहलते उनके पास चला गया, और टहलते टहलते वे चर्चा करते थे। अगर अपन कुछ पूछो जवाब भी देते थे और टहलते रहते।
तो अपन टहलते हुए हमने उनसे कहा, गुरुदेव आपने जो ग्रंथ दिया ना आत्मसिद्धि, उसका 19वां दोहा जैनागम सम्मत नहीं है। ऐसा बोल दिया। देखो आप, गजब बात। क्या लिखा था उसमें? जे गुरु ना उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रहा छदमस्त पाण विनय करे भगवान। अब भगवान तो सर्वज्ञ है और गुरु छदमस्त है, और छदमस्त गुरु की विनय कौन करे? भगवान विनय करे। मैंने कहा ये जैन दर्शन नहीं है। ये श्वेतांबर दर्शन तो हो सकता है, स्थानकवासी दर्शन हो सकता है, और तुम्हारे से इनका श्रीमद जी का दर्शन हो सकता है, लेकिन ये दिगंबर जैन दर्शन नहीं। ऐसा बोल दिया गुरुदेव के सामने। और हम निवेदन हाथ जोड़ के बोला, हमें बता दीजिए इसका अर्थ क्या है, या इसका सही वास्तविकता क्या है। तो गुरुदेव दो जवाब दिए। एक जवाब ये दिए, देखो भाई संस्कार वश लिखाई गई हूँ। क्या कहा? संस्कार वश लिखाई गई हूँ का मतलब श्वेतांबर में संस्कार हैं कि सर्वज्ञ भगवान माँ के पैर पड़ते अपने, छदमस्त माँ हैं और सर्वज्ञ भगवान उनके पैर पड़ते हैं। अरे उनके यहाँ तो सर्वज्ञ भगवान गेंद खेलते हैं, आपको नहीं मालूम? और गेंद खिलाने वाले नाटक अपने यहाँ वो मुजफ्फरनगर वाला आता था ना, पंचकल्याण का, कौशिक अजन में, ऐसे ही एक और आया था तुम्हारे इसमें, क्या नाम है, सोनागिर में। 75,000 रुपया लिए उसने। पूछा मैंने, सब पता लगाया, और उसने पार्श्वनाथ का चरित्र पेश किया और बताया कि देखो पार्श्वनाथ अब गेंद कैसे खेलेंगे। सो खुद एक्टिंग की, और ऐसी एक्टिंग के मानो इसने फेंकी गेंद और वो आ गई, फिर से लौट कर और फिर लौटा रहा। ये सारी एक्टिंग की। मैंने पूछा कि ये जैनागम सम्मत है, और इसके 75,000 देने के लिए किस मूर्ख ने तुमको बताया? सीधी सीधी बात। तुम लोग बिल्कुल ऐसे बह गए हो कि कोई का भी तुम वहां नाच करवा दो हैं, और तीर्थंकर को नचा दो। तीर्थंकर की माता को नचाया है जान में, पार्श्वनाथ की माँ बोली देखो नाच रही। अब करे क्या? तुम्हें तुम्हारा देखने से मतलब है। सिद्धांत अनुकूल हो रहा है कि सिद्धांत विरुद्ध होता है, देखती नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा ना, इसको भी अर्थ अनर्थ नहीं करना। यहाँ ये लिखा है, तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जापद करत प्रणाम। इसमें मर्यादा ध्यान रखना कि ग्रस्त अवस्था में, और जब तक वे 7वें गुण स्थान में नहीं गए हैं, निर्गंथ मुनि नहीं बने, तभी तक सिद्ध भगवान को प्रणाम करते हैं। केवली भगवान अनंत अवस्था वाले कोई को प्रणाम। ये और दूसरी बात बता दें, दूसरी ये कि देखो भैया, अब वो पुरानी मान्यता कोई भी जल्दी नहीं छोड़ता। क्या कहा? पुरानी मान्यता जल्दी छोड़ता नहीं है, और अपन को उसकी अगर मान्यता छोड़ानी है तो अभी पुरानी मान्यता को टच नहीं करना, और कभी टच करना पड़े तो इस तरीके से टच करना कि वो मालूम इसका अर्थ क्या है, कि तुम्हारे से गुरु छदमस्त रहा और भगवान उनकी विनय करता। उसका मतलब ये है कि भगवान के ज्ञान में सर्व पर्याय झलकती। तो वो गुरु वाली पर्याय जिसमें उसने विनय की है गुरु की, वह पर्याय भी झलकती है। भाई ये अर्थ है उसका। ऐसा बता दो तो ये बहकेंगे नहीं। एक बात, अर्थ सही भी उनके पकड़ में आएगा, और इनको फिर हम जब ये इस मार्ग में पक्के हो जाएंगे तब बताएंगे कि भैया वो अर्थ तो तुम्हें समझावे को किया था, वो अर्थ भी वस्तु स्वरूप नहीं तो सबको अपनी ग्रस्त अवस्था भी ज्ञान में झलकती है, सब तीर्थंकरों को और अरहंतों को। समझ में आया कि नहीं? क्या उसके लिए वहां स्थापना किया जाएगा? संभव नहीं है। इसलिए बहुत बहुत बड़ी बातें हैं। आपको मालूम, सारा काम पंच कल्याण का वहाँ वाला भी, जैसे विवेक ने यहाँ का संभाला था ना, शिखर जी का वो लिखने के लिए, वहाँ का भी संभाला है। आश्चर्य ये है कि उनने जब सीधे संपर्क किया तो उन्होंने विवेक ने बोला कि ये शैली नहीं चलेगी दिगंबर मार्ग में। ऐसा बोला सीधे, हितेन भाई को बोला। आप समझ में आ गया? देखो पंडित जी, आप जानते हो, हम तो जानते नहीं, तो नहीं जानते तो जानकारों की सुनो और मानो। ऐसा बोला। एक के बाद भी पीछे पड़े रहे। देखो पंच कल्याणक का आमंत्रण नहीं है ना हमें ना उसको, लेकिन पंच कल्याणक की सारी तैयारी जो उसकी माने भजनों आदि की सारी विवेक ने तैयार की, नई दूसरे लिखे विवेक ने।
और अभी कल गया था, वो सब उसके लिए गए थे, वो स्टूडियो में उनका सब कराने के लिए संगीतबद्ध कर। समझ में आया? ये लोग पहचानने लगते हैं कि भैया इसको बुलाना कि नहीं बुलाना, क्योंकि बुलाओगे तो तुम्हारा जो अनर्गल कोई भी चीज़ होगी चल नहीं सकती, बड़े मंच से बोलने वालों में से ऐसा है। अब वहाँ तो प्रतिष्ठा और भी हो रही, भावी तीर्थंकरों की भी प्रतिष्ठा हो रही, 51 लाख रुपए का एक बोली लगी। समझ में आए? अब ये सारी बातें हैं, कौन किससे कहे चर्चा, सब में भेड़िया धसान चलता है। आगम के जिनको पास ज्ञान नहीं है उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखी जा सकती, ऐसी गजब बातें हैं। मगर क्या करना, जैसा चले चलने दो, चलने दो तो तुम यहीं चलते रहोगे, तुम अपने में मत चलने दो। क्या कहा है? देखो वापस करो, तीर्थंकर, यही अकेला पद पढ़ के खत्म कर रहे हैं। तीर्थंकर त्रिभुवन धनी जा पद करत प्रणाम, जिनके पद के, जिनके सिद्ध पद को तीर्थंकर भी, जो कि 3 लोक के नाथ हैं का मतलब बनने वाले हैं, उनको प्रणाम करते हैं। उनका हम किस मुख वर्णन करें, हम कैसे किस मुख से वर्णन करें? तीन महिमा अभिराम, उनकी यद्यपि महिमा अभिराम माने मनो आकर्षक है, मन के लिए मोहने वाली है, सुंदर है, लेकिन उस महिमा का वर्णन तो गणधर नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। मैं उनके गुणों का गान कैसे कर सकता हूँ? एक बात भी कहेंगे कि भले हम नहीं कर सकते, फिर भी हम करेंगे। आज में वो तुम्हारे से, जैसे बसंत ऋतु में कोयल बोलती है ना, तो क्यों बोलती है? मालूम, कोयल की कुहुक वसंत ऋतु में ज्यादा सुनी जाती है, अन्य काल में कोयल बोलती नहीं है, क्योंकि उसको एक ही ऋतु ज्यादा पसंद है, वो आम्र मंजरी ज्यादा पसंद है। आम्र मंजरी बसंत ऋतु में आती है, कोयल का कुहुकना भी बसंत ऋतु में होता है। समझ में आया? तो क्यों? क्योंकि बलात् उसको बोलना पड़ता है, उससे रहा नहीं जाता है, उनको देख के ऐसा आनंद आता है कि वो बोल देता है। समझ में आया कि नहीं? तीर्थंकर भी एक बार जो दीक्षा ली, ध्यान मग्न हुए, जब तक केवल ज्ञान न हो जाए, दिव्य ध्वनि खिरने का काल न आ जाए, बोलते ही नहीं। और कई ऐसे हो चुके अरहंत, मूक केवली, जिंदगी में ही नहीं बोले, केवली बन के भी एक शब्द नहीं बोले, और सिद्ध दशा को प्राप्त हो, वे मूक केवली कहलाते, बोलता ही नहीं। अच्छा, इसलिए इसकी जो बाद में इसकी जो चौपाइयाँ आएंगी बहुत सरल है, सुंदर है, और इसके अंदर में सिद्धांतों की चर्चा बहुत आई। इस चौथी जयमाल में बताएंगे वो कौन कौन से सिद्धांत हैं, अकाट्य नियम वाले सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा अपन लेंगे। आज का टाइम पूरा।